विद्यार्थियों सानंद होंगे और निरंतर गति से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम आपको विशेषण के बारे में जानकारी दे रहे थे। उसमें विशेषण के भेद में तीसरा भेद संख्यावाचक विशेषण चल रहा था। संख्यावाचक में उसके भेद भी हमने आपको बताए थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इनके बारे में ठीक से जान लेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 100 संख्या निश्चित है। दर्जन में 12 होते हैं तो निश्चित है दर्जन। 50, 20 इत्यादि कोई भी निश्चित संख्या, निश्चित बोध कराना संज्ञा सर्वनाम का। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। संख्यावाचक के 2 थे, निश्चित और अनिश्चित। अब उसका हम पहला अध्ययन कर रहे थे निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, तो इसके 7 भेद हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। पहला है पूर्ण संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की पूरी संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें पूर्ण संख्यावाचक या गणनावाचक विशेषण कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या की जानकारी, एक पूरा एक आधा ऐसे नहीं, पूर्ण निश्चित। जैसे 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है। तो इसलिए पूर्ण संख्या जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की पूर्ण संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें पूर्ण संख्यावाचक या गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 दिन, 8 रात, 10 शेर आदि कोई भी संख्या पूर्ण होगी। अब दूसरा देखते हैं अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण का मतलब है पूरी संख्या नहीं होगी इसमें। जो विशेषण शब्द अपूर्ण संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2.5, और 2.5 में 2 पूरा है एक आधा है, इसलिए पूरी संख्या नहीं है, 2 से 1/2। जैसे 3 चौथाई, 3 चौथाई हैं, पूरा एक नहीं है, आधा, आधे 1/2, आधा भाग है, पूरा भाग नहीं है। जैसे 1.25 है, 1.25 में 1 से 1/4, यानी 1 पूरा 1/4 हिस्सा है, अर्थात अपूर्ण संख्या है। तो इसलिए इससे हम अंदाज़ा लगा लें कि यह अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण होगा, अगर कहीं पर भी उदाहरण में आदि हमको दिया जाएगा तो। अगला तीसरा है कर्मवाचक विशेषण। क्रम में चलने वाला जो विशेषण क्रम में अपने स्थान का बोध कराते हैं। क्रमवार, कर्म का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे क्रम से जो विशेषण क्रम में अपने स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें कर्मवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पहला, दूसरा, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो क्रम में चलता है, तो क्रम में चलने वाला कर्मवाचक विशेषण हो गया। अब चौथा देखते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति जिन विशेषणों से विशेष की आवृत्ति या तहों या गुणन की जानकारी होती है। अब विशेष का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था
कि संज्ञा सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाते हैं, जिनकी विशेषता विशेषण बताता है। तो फिर से देख लेंगे आवर्तीवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य की आवर्ती या तहों या गुणन की जानकारी होती है या गुणन का बोध होता है, उन्हें आवर्तीवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे दोहरा, दोहरा, तिहरा, चौराहा, दुगुना, तिगुना, चौगुना। गुणन अभी आया था यहाँ पर, आवर्ती बार बार उसका होना, गुणन, दोहरा, तिहरा, चौराहा, दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि। अगर ऐसे शब्द उदाहरण में कहीं मिलते हैं तो निश्चित समझें कि वह आवर्तीवाचक विशेषण होगा। पांचवा भाग आता है समुदायवाचक विशेषण। समुदाय, समूह में जहाँ के समुदाय को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब समुदाय को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, यानी दो लोग मिलकर के हैं, तीनों, तीन लोग मिलकर के हैं, समूह में हैं, आठों के आठ, आठों के आठ, बीसों के बीस, कोई भी उदाहरण हो सकता है आदि। अर्थात समूह में, समूह का जो बोध होगा, जहाँ समुदाय को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। इसका छठा आता है समुच्चयवाचक विशेषण। समुच्चयवाचक विशेषण, जहाँ विशेष्य के समूह को, विशेष्य का मतलब समझ रहे होंगे संज्ञा सर्वनाम, जहाँ विशेष्य के समूह को प्रकट करने वाले विशेषण का प्रयोग किया जाता है। विशेष्य के समूह को प्रकट करने वाले विशेषण का प्रयोग किया जाता है, वहाँ समुच्चयवाचक विशेषण होता है। जैसे जोड़ा, एक जोड़ा कबूतर, जोड़ा समूह यानी कबूतर संज्ञा है, जोड़ी, दर्जन, सप्ताह, मासिक, शतक आदि। इस प्रकार से जो विशेष्य के समूह को प्रकट करेगा वो समुच्चयवाचक विशेषण हुआ। अब इसका सातवां भाग आता है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, प्रत्येक, पृथक, अलग से, जो विशेषण शब्द संज्ञा के पृथक अर्थात अलग होने का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा के पृथक अलग होने का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे प्रति एक शब्द आता है, प्रति धन एक, प्रत्येक, हर एक। इससे इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा भाग आता है संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भाग आता है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चितता, निश्चितता नहीं होती है, अभी तक निश्चित वाला चल रहा था। अब उसी संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा भाग था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में जानकारी करेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या नहीं बल्कि अनिश्चित संख्या अर्थात अस्पष्ट, अस्पष्ट या अनुमान प्रस्तुत करते, खाली अंदाजन, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का या अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब ध्यान देंगे, जैसे कई, कुछ, जैसे कई लड़के जा रहे हैं। अब लड़कों की संख्या फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों, निश्चित नहीं कितने लाख हैं। महीनों से जा रहा है, महीनों, कितने महीने से, कोई निश्चितता नहीं है। 10-20 लोग आ रहे हैं, 10 भी, 20 भी संदिग्ध है, 9-10 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अनिश्चित संख्या, अनुमान से अस्पष्ट, जिसकी जो है स्पष्टता न हो, निश्चितता न हो, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। अब विशेषण का चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण।
अब सार्वनामिक विशेषण ध्यान देंगे। वे सर्वनाम जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण रूप में, सार्वनामिक जैसा है रूप, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर से देखें, सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय मेरी है, वह गाय मेरी है, वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस पार मुसलमानों की बस्ती है, उस पार उस जो है ये सार्वनामिक विशेषण, उस पार मुसलमानों की बस्ती है। अब ये सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इनके बारे में जानेंगे। जैसे पहला आता है इसमें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चय, वही वाली बात आ गई, निश्चितता। जो विशेषण शब्द संज्ञा की और निश्चयात्मक संकेत करते, संज्ञा की ओर, जो विशेषण शब्द संज्ञा की ओर क्या करते हैं, निश्चयात्मक निश्चितता संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या निश्चयावाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण ठीक से समझ गए होंगे, यानी वो विशेषण शब्द या जो विशेषण शब्द संज्ञा की ओर निश्चयात्मक निश्चितता का संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, किताब किसकी है, मेरी है, निश्चित है, तो इसलिए यह यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देख लेंगे, उसने कल भी उसे मारा था, अर्थात निश्चित है, उसने जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, उसने कल भी उसे मारा था। अब इसका दूसरा भाग देख लेंगे, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चय, अभी निश्चयवाचक था पहले, दूसरा है अनिश्चय। शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं आप। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की ओर अनिश्चितता का संकेत करते हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का, उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वही वाली बात आ गई अभी, जैसे ऊपर आ रहा था, कई दिनों से वह आ रहा है। अब कब से आ रहा है वह, कोई निश्चित नहीं है, कई कह दिया अंदाजन, कई दिनों से, अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है कब से आ रहा, न मालूम। कई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देख लो, उसे कोई बुला रहा है, उसे कोई बुला रहा है। अब उसे बुला रहा है, कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है, उसका नाम निशान कुछ नहीं, कोई, इसलिए अनिश्चितता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ, कोई शब्द। तीसरा इसका भाग आता है, भेद आता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न, 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 प्रश्नवाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा, जो विशेषण शब्द संज्ञा प्रश्न संबंधी विशेषता, संज्ञा की प्रश्न संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा के प्रश्न संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, किसने, कहाँ,
कैसे? जैसे आ गया कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, प्रश्न कर दिया यहाँ पर। लोग संज्ञा है, इसलिए कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कौन लोग आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देख लो, किसको आलू खाने हैं। आलू किसको खाने हैं, किसको, प्रश्न पूछा जा रहा है। संज्ञा की ओर प्रश्न किया गया, आलू संज्ञा है, किसको आलू खाने। तो इसलिए अगला देखेंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक, संबंध से समझ रहे होंगे, है जो विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयोग होने वाले एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने वाले, वाक्य में प्रयोग होने वाले एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के रूप से, जैसे जो जा रहे हैं वे खाकर जाएं। अब जो जा रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनका संबंध किससे है? खाने से है। जो वे, जो जा रहे हैं वे क्या करके जाएं? खाकर जाएं। अर्थात यहाँ पर सर्वनाम जो और वे, ये भी सर्वनाम है। जो का संबंध किससे है? वे से है। ठीक है। अगला है, जिसको लाओ वही शेर है। जिसको लाओ वही शेर है। यहाँ जिसको और वही संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। एक उदाहरण और देख लेंगे, जो कलम खो गई थी वह यह रही। जो कलम खो गई थी वह यह रही। यह रही वह कलम जो खो गई थी। जो का संबंध वह से है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से आपका ये विशेषण प्रकरण पूर्ण होता है। और इस प्रकरण को, विशेषण के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी और इससे संबंधित सारी परिभाषाएं, उदाहरण ठीक से याद कर लेंगे, तब जाके ये आपके जीवन में भी काम आएगा। कक्षा में तो आएगा ही आएगा, और आगे को जब कहीं पर आप परीक्षाएं देंगे बड़े होकर के, वहाँ पर भी ये चीज़ें काम में आती हैं। इसलिए ठीक से इसका स्वाध्याय करना चाहिए। अब आज का गृह कार्य, इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा। हमने आपको बताया भी विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे गाय भूरी है, भूरा जो है उसका विशेषण आ गया, उसमें गाय की विशेषता बता गई। ठीक है। वे लोग अच्छे हैं, वे सर्वनाम शब्द हो गया। कैसे हैं वे? अच्छे हैं, अच्छा विशेषता हो गई। तो इसलिए फिर से उसमें देख लेंगे, आप देख लेना स्वाध्याय करके, पुनः इसका फिर ठीक से उत्तर लिखना है। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिख कर उनके भेदों के भी नाम लिखें। भेद आपको हमने बताए थे कि विशेषण के भेद 4 होते हैं। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब अगला देखेंगे, तीसरा प्रश्न है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखकर उनके भेदों के नाम भी लिखें। अब ध्यान देंगे इसको, ये थोड़ा लंबा था। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है और फिर उसके भेदों के नाम भी लिखने हैं।
संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, ठीक है। दो भेद में से फिर जो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण था उसके 7 भेद थे और अनिश्चित के 2 भेद थे, ये सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। चौथा प्रश्न होगा, विशेषण से संबंधित सभी भेदों को याद करें। यानी सारे विशेषण के जितने भी भेद हैं सब की परिभाषा हमने आपको बता दी है ठीक से, और उसको ठीक से याद कर लेंगे। अगर कहीं आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो पुनः इसको देख सकते हैं और ठीक ठाक लेख में आप इसको करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं।